कांग्रेस संगठन के माध्यम से हमने हमारे प्रत्याशी को लेकर बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से मेहनत की है और कांग्रेस संगठन पूरी तरह से आश्वस्त है इस बात को लेकर कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल के माध्यम से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ों की संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं, उसको लेकर और प्रशासन से पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने की दिशा में चौथे स्तंभ के माध्यम से हम कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं हमारी लोकप्रिय विधायिका सम्मानीय अनुभा मुंजारे जी और सम्राट सिंह सरस्वार जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके माध्यम से हम अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सम्मानीय संजय उइके के रूप में एक तरफा माहौल जैसा नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिए हैं उससे हमको निश्चित तौर पे बालाघाट की जो लोकसभा सीट है, सिवनी बालाघाट लोकसभा सीट है, ये हम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। जनता का हमको बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अनुकूल एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला है। ठीक इसी तरह से पूरे देश में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी ने लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्राएं पैदल चल के उन्होंने पूरी किया। उनको जनता का इतना भरपूर समर्थन मिला है और जिस तरह से मुद्दों को कांग्रेस ने आगे लिया, जनता के सामने किया है, तो जनता का समर्थन मिलता हुआ दिखता है। तो इससे हमको विश्वास है कि देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो कांग्रेस और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो मैं आप सबके माध्यम से यही बताना चाहता हूं जनता जनार्दन को कि इसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी ये सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं तो कई बार होता है कि लोग हताश होते हैं कि यार हमने वोट डाला और परिणाम ऐसा निकल रहा है, तो फिर से हमारे बहुत सारे लोगों के जो वोट डालते हैं कांग्रेस के पक्ष में या मतदान करते हैं उनको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फिर ईवीएम का खेल है। तो जनता के मन में ये फिर से भावना आएगी कि कहीं फिर से अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो ईवीएम का तो ये खेल नहीं है, कहीं ईवीएम पे फिर से उंगली उठना प्रारंभ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सटीक आंकड़े हैं और हम तो उस परिणाम को मानते हैं, फाइनल परिणाम को मानते हैं। जब चुनाव परिणाम आएगा और जनता जो आदेश करेगी, जनता जो निर्णय लेगी, वो तो सबको सिरदार होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही है, हमारे नेताओं की जो मेहनत रही है, निश्चित तौर पे बालाघाट भी और मध्य प्रदेश में भी हम बहुत सारी सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम लोग ऐसा मानते हैं। धन्यवाद। सम्राट भैया, एग्जिट पोल के बारे में हमारे सभी जिले के पूरे देशवासियों को मीडिया के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सीट लेने की दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि मीडिया के ज़रिए अपना एग्जिट पोल बता के कांग्रेसियों का मनोबल कम किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम किया जाए और उनके टेबल पे बैठे हुए जो काउंटिंग टेबल पे जो एजेंट लोग हैं उनका मनोबल कम किया जाए, ताकि इनकी धांधली करने में इनको मदद मिले। क्योंकि हम जिस तरीके से चुनाव लड़े और आज भी हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, अपने नेताओं के, अपने विधायकों के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से काम किया और उनके पास जो फीडबैक है, तो मुझे नहीं लगता कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से भारतीय कांग्रेस पार्टी को कोई हरा सकता है। और हम जीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं के कामों के जरिए हम बालाघाट की सीट निकाल रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं से
आग्रह करता हूँ कि ये जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से आपको भ्रमित कर रहे हैं उसमें ना आए। हम जानते हैं आपने बहुत मदद किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव निकालेंगे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपने जो मेरे लिए इतने मेहनत करके काम किया है उसका फल हमको 4 तारीख को शाम को मिलेगा और बिल्कुल मिल के रहेगा। इसलिए आप अपना हौसला बनाए रखें और भ्रमित मैसेजों और टीवी के माध्यम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ये लगातार बस एक ही नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरे जानकारी में या मेरे अभी तक के जो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी किसी एक बड़े पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरों में ये कभी नहीं सुना कि वो ये बोलें कि इतनी गिनती हम पार कर रहे हैं। तो ये बड़े सोचनीय बात है। मतलब एक संवैधानिक पद की गरिमा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रख रही है। ये बहुत सोचने वाली बात है। हर एक जागरूक भारतीय नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विकास की कोई धारा है, बस ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे जनता को गुमराह करना और वोटों को डाइवर्ट करने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है। जनता सुनती सबकी है लेकिन करते अपने सोच समझ के हिसाब से ही फैसला करती है, ये हम जानते हैं। तो आज जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं तो हम पूरे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। हमारे मनोबल को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हम लोग कर्मशील लोग हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, हमारे सम्मानीय नेताओं ने हमें आत्मविश्वास से चलना सिखाया है, लड़ना सिखाया है और आम जन के अधिकारों की बात करना हमें सिखाया है। तो हमारा मनोबल कहीं कमज़ोर होने वाला नहीं है। 400 बोले चाहे 450 पार बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता में भी एक आत्मविश्वास भरपूर तरीके से आज भी मौजूद है। आने वाली हैं, हमारे बहुत सारे सांसद चुनकर आने वाले हैं और उसी कड़ी में हम सब जानते हैं हमारे बालाघाट ज़िले की जो पावन धरती है, इस धरती को मैं नमन करती हूँ और इस धरती के सम्मानी मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। कांग्रेस की विचारधारा को ज़्यादातर साथ मिला है जनता का और यही कारण है कि विगत दिनों 2023 में नवंबर महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हमारी आदरणीय जनता ने 4 विधानसभा क्षेत्रों से 4 कांग्रेस के विधायक चुनकर भेजे हैं और 2 क्षेत्रों में भी हमारे प्रत्याशी बहुत सम्मानजनक वोट लेकर थोड़े थोड़े मतों से चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी जनादेश जनता में भी हमारा बहुमत है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को उन्होंने गति दी है और पार्टी ने उन्हें टिकट देकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और हर कार्यकर्ता ने पूरे मनोयोग से, हमारे बड़े नेताओं से लेके एक आम कार्यकर्ता तक, सब ने मनोयोग से पार्टी का काम किया है और हम सबका लक्ष्य है कि हम बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र को जीतें और जैसा चढ़कर जनादेश हमें लोकसभा चुनाव में मिला है, बस देर इस बात की है कि 4 तारीख को मतगणना होगी और हमारे प्रत्याशी भाई सम्राट सिंह सरस्वत जी अच्छे मत लेकर, भारी मत लेकर चुनाव में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो ये नारे हैं, जो वादे हैं, ये धराशायी होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, आखिरी में मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज़्यादातर जितना भी मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने हाथ में रखा हुआ है और यही कारण है कि हम देखते हैं कि टीवी का कोई भी चैनल आप खोलोगे, कोई भी चैनल आप देखोगे समाचार के, तो ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोलते नज़र आते हैं, समाचार जितने चलते रहते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो 400 पार बताएं, 450 पार बताएं, वो 500 पार भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, पर हमें इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार से बचना है। कहते हैं ना, जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तभी हम
सामने वाले से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी हमारा यही नारा था, लड़ेंगे और जीतेंगे। और अभी भी लोकसभा चुनाव के हर मंच से मैंने तो यही कहा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। और फिर मैं यहाँ पर हमारे आप सब भाइयों के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने ईमानदारी से लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ी है। सिवनी संसदीय क्षेत्र से, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। और जो 20 साल से हम लोग दंश झेलते आ रहे हैं, जितने भी सांसद हुए हैं, बता दीजिए अभी तक कितने सांसद भाजपा के हुए, बात का हाथ हमारे ऊपर रखें, जिससे हम अपने बालाघाट जिले के कोने कोने को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें और आम जनमानस को उनकी मूलभूत ज़रूरतें, मूलभूत सुविधाएं हम दिलाने में अपने पूरा जी जान एक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया